आपके यहाँ पर बीकानेर के अंदर जो है, जिसके अंदर मिस मरवन और मिस्टर बीकाना जो कहाँ पर है, महक मिस मरवन और मिस्टर बीकाना योगेश, मिस्टर पोखरण और मिस पोखरण है गोपाल और अभिलाषा, धीरज मिस्टर डेजर्ट है, कोमल मिस मुमल है। याद रह जाएगा। हाँ, महोत्सव सब याद करें, पर्यटन प्रदर्शन याद करो। चलेंगे उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। आगे वाले अगर आप लोग जो याद पूछ ले आपको, आजू गुजा बाल महोत्सव था। क्या था दोस्तों? बाल महोत्सव है और नाम है आजू गुजा। ये बीकानेर जिला प्रशासन ने करवाया है बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए। बीकानेर जिला प्रशासन ने करवाया है और बीकानेर जिला प्रशासन ने बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को लोक कला से जोड़ने के लिए, बच्चों को लोक कला से जोड़ने के लिए आजू गुजा, ये आप लोग जरूर याद रखना, बीकानेर ने करवाया है। याद रह जाएगा। विज्ञान महोत्सव आपके अपेक्स यूनिवर्सिटी के अंदर वही है, तो कोई ज्यादा लोड लेने वाली जरूरत है नहीं। क्लियर? श्योर? आजू गुजा अब महोत्सव ऑलमोस्ट कंप्लीट धनुष लीला 12 के अंदर हुई है। धनुष लीला जो है दोस्तों आपके यहाँ पर, हाँ, रामनवमी पर 3 दिन तक होती है, 12 के अंदर हुई है। धरकट्या की सवारी और यहाँ पे प्रस्तुति सारी चीजें होती है, पर आप इतना याद रख लो, भगवान राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने की लीला होती है, धनुष लीला होती है, तो याद रखें आप यहाँ पे 11 धनुष लीला 12 में याद। बेनेश्वर मेला आप लोगों को सबको पता ही है दोस्तों, आपके यहाँ पर धनुष लीला 12 में याद रखें। उसके अलावा आरोग्य मेला हम लोगों ने पढ़ाई है, जयपुर के अंदर हुआ है। उसके अलावा बेनेश्वर मेला आप लोगों को सबको पता ही है दोस्तों, आपके यहाँ पर प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला डूंगरपुर के अंदर हुआ, जिसे आदिवासियों को कुंभ भी कहा जाता है, जो करंट अफेयर में भी था, आर्ट एंड कल्चर का है। एयरपोर्ट रनवे फेस्टिवल जो है दोस्तों आपके यहाँ पर जयपुर में पहली बार एयरपोर्ट रनवे फेस्टिवल जो है दोस्तों उसका आयोजन किया गया है। 7R कॉन्क्लेव जो है वो दोस्तों आप लोगों का भविष्य के शहर, सस्टेनेबिलिटी के लिए, रिसाइकल रीयूज, इनके लिए जो आपके यहाँ कहाँ पे हुआ है, जयपुर के अंदर हुआ है, तो ये भी दोस्तों जो आप लोग जरूर याद रखें। उसके साथ साथ दिव्य कला मेला आपका उदयपुर में हुआ है। दिव्य कला मेला में दिव्यांग उद्यमियों के शिल्प कौशल और उत्पादों को प्रोत्साहन के लिए दिव्य कला मेला आपका उदयपुर में हुआ है, याद रख लेना। आपके यहाँ पर सशक्त दिव्यांग समर्थ भारत, सशक्त दिव्यांग समस्त जो आपका जो है समर्थ भारत के कॉन्सेप्ट से जो है दोस्तों आपके यहाँ पे दिव्य कला मेला जो है दोस्तों आपके उदयपुर में हुआ है। जो दिव्यांगजन है, उन्होंने दिव्यांगजन जो उद्यमी है उनकी शिल्प कौशल क्या उसके बारे में जो है दोस्तों जो है दिव्य कला मेला हुआ है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपके यहाँ पर क्राफ्ट एंड फूड बाजार, ये आपके जो दोस्तों जयपुर के अंदर हुआ है। विजयदान देथा साहित्य उत्सव, ये आपके जयपुर के अंदर हुआ है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, ये आपके जयपुर में हुआ है। ठीक है, हाँ, ये आपके जो जयपुर के अंदर हुआ है, जिसके अंदर राजस्थान के 11 लोगों ने भाग लिया। तो ये आपके टोटल महोत्सव है, लेकिन बारी सारी जयपुर की बारी सॉरी अब थोड़ा जल्दी पढ़ा दूंगा। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहे सहकार मेला, तो दोस्तों याद रख लेना आपके यहाँ पे जयपुर के अंदर हुआ है और बिक्री में 1 नंबर पे जो है वो कोटा रहा है। क्रय विक्रय मथानिया और ग्राम सेवा समिति पलसाना की जो आपके यहाँ पॉपुलर रही है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2 महत्वपूर्ण मूवी याद रखनी है, एक मेड इन पैराडाइज और एक दोस्तों जो आपका वोदका फैंटा, यस राज जी को जो पुरस्कार मिला है। राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल जो कि जोधपुर में प्राइड ऑफ राजस्थान करणवीर वोरा, लाइफ टाइम जो है शैलेश कुमार जी को और हसरत जयपुरी अवार्ड जो निदा फाजली को और प्लॉट नंबर 302 याद रखना। आरोग्य मेला जो आपका स्वास्थ्य आपके साथ जो आप लोगों को पहले से याद है ना, तो आप लोगों को मैंने पहले कवर करवा दिया था। आयुष चिकित्सा के लिए बढ़ावा देने के लिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो कि 18 है, जयपुर में हुआ है। उत्सव 3 यूरोपीय संघ के सहयोग से होता है। कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार बद्रीनारायण जी को, द्वारका पुरस्कार जो द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार सवानंद किरकिरे, बार-बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रख लेना। एक तो प्राइड ऑफ राजस्थान, एक कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। उसके अलावा मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में, जोली जॉयफुल जैसलमेर, गोपाल सिंह भाटिया, बिलासा चौधरी, मिस्टर डेजर्ट धीरज और मिस मुमल कोमल है। दोस्तों याद रखें। ऊंट महोत्सव बीकानेर में महक और योगेश को याद कर लेना, याद कर लोगे। आजू गुजा जो दोस्तों बाल महोत्सव, और बाल महोत्सव जो आपके बीकानेर जिला प्रशासन ने जो करवाया है बच्चों को रचनात्मकता और इसे जोड़ने के लिए। धनुष लीला दोस्तों आपके यहाँ 12 में आपने पढ़ा। दिव्य कला मेला जो है दोस्तों याद रखें आपके यहाँ उदयपुर में आप लोगों ने पढ़ा। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी ली। आ जाओ उसके बाद में रोप जानते हो आजकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बन रहे हैं, लेकिन धार्मिक स्थल पर बनाए जा रहे हैं। एक आप जोगी महल से त्रिनेत्र गणेश मंदिर, गणेश जी के मंदिर के अगर दर्शन करना चाहते हो तो एक आमेर फोर्ट से नारगढ़ फोर्ट और वहां से जयगढ़ फोर्ट। भाई साहब कहीं जाने की दिक्कत नहीं है, मतलब आमेर हूं डायरेक्ट नारगढ़ जयगढ़, ये आपका जो 6-6.5 किलोमीटर का होगा। एक इंद्रगढ़ में जो आपका बिजासन माता है बूंदी के अंदर, वहां पे एक छोटा सा रोपवे बनेगा। एक विद्या निकेतन स्कूल छतरंग मोरी से आपके चित्तौड़गढ़ फोर्ट तक जो एक जो है दोस्तों 1 किलोमीटर के आसपास का जो बनेगा, बढ़िया बनाई लेना चाहिए। आदमी घूमने जाओ तो राज्य है, फिर चढ़ाई करनी चित्तौड़गढ़ ध्यान पर आते टेम्पल से नहीं आवे। एक जो बंधारिया हनुमान मंदिर से समाई माता मंदिर बांसवाड़ा, समाई माता मंदिर याद रख लेना बांसवाड़ा। अब जनरली क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से जो है दोस्तों कौन सा जो हाल ही के अंदर 5 में से नहीं है, या समाई माता का क्वेश्चन तो जनरली आता ही रहता है कि समाई माता जो है दोस्तों आपका मंदिर कहाँ है, या आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, याद कर लोगे। श्योर? पक्की बात? तो बस ये याद रखना है। जोगी महल से गणेश मंदिर आपके यहाँ पर सवाई माधोपुर, आमेर माता आपके जो दोस्तों जो बूंदी में, ये चित्तौड़ गणेश मंदिर आपके यहाँ पर सवाई माधोपुर, आमेर फोर्ट से नारगढ़ होते हुए जयगढ़ सबसे लंबा, और है बिजासन माता आपके जो दोस्तों जो बूंदी में, ये चित्तौड़गढ़ में, ये आपके बांसवाड़ा में। 5 जो है दोस्तों आपके जो क्या बनने वाले हैं, नए रोपवे बनने वाले हैं। और अब महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग करते हैं, और वो चर्चा अब हम करेंगे समारोह की। और थोड़ा सा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जो चालू किया, तो एक तो ये याद रख लेना। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा भी चालू हुआ, जो कि आपके यहाँ 8 से 22 अप्रैल को जो दोस्तों पोषण पखवाड़ा जो प्रारंभ किया गया, ये भी आप लोग जो जरूर याद रख लेना, ठीक है। और उसके अलावा देश स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी बताइए, और एक योजना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, विश्व वानिकी दिवस आप लोगों को पता ही है 21 मार्च। उसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी बताइए, पर्यावरण दिवस आप लोगों को 5 जून पता ही है। लेकिन यहाँ पर एक जो है वो याद हो रख लेना, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर 14 अप्रैल को हमने ना भीमराव अंबेडकर पंचतीर्थ यात्रा स्टार्ट की है। इसमें भीमराव अंबेडकर साहब की विरासत से जोड़ने वाले जो स्थल है, वहाँ दलित समाज के लोगों को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित स्मारक का दर्शन करवाया जाएगा। 1000 लोगों को बेचेंगे पंचतीर्थ योजना में। महू, उसके साथ साथ नागपुर, दिल्ली, बॉम्बे और लंदन जहाँ से वकालत की, और मुंबई जहाँ समाधि स्थल है, दिल्ली महापरिनिर्वाण जहाँ निधन हुआ, नागपुर जहाँ इन्होंने जो है दोस्तों दीक्षा भूमि जहाँ बौद्ध धर्म स्वीकार किया, महू जहाँ जन्मभूमि है। ये 5 स्थल भी याद कर लेना भाई, ये 5 स्थल भी याद रख लेना भाई, ठीक है। ये पर्यावरण से संबंधित बात है, इसके ऊपर हम लोग जो चर्चा कर लेंगे, क्योंकि मैं सूजस लेकर आ रहा हूँ, सूजस में सब पूछा जाएगा। जो सारी बात बता दें, कोई टेंशन है तुम लोगों को? नहीं है तो जाओ और जो ये किताब ले आओ बुक डिपो से, ये 4 किताब तो यही भी है। और उसके अलावा आप लोगों की राजस्थान की ज्योग्राफी दिवस को राजस्थान में भजनलाल जी ने जो है वो बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी, जो जयपुर के अंदर जगह है बीड़ पापड़, याद रखना, बीड़ आप जानते हैं, बीड़ पापड़ क्षेत्र को तीसरी लेपर्ड सफारी जो है वो घोषित किया गया है। इसे जरूर याद रखना। तेंदुआ सफारी याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेंगे। और पुराने वाले क्वेश्चन में टूरिज्म के पूछता जाऊंगा तुम लोगों को, कौन से शहर को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है, बताएं एक बार कमेंट सेक्शन में। हाँ बताओ भाई,
और उसके बाद में आगे वाली चर्चा करते हैं। हाल ही में राजस्थान में कौन से शहर को, उदयपुर को, हाल ही में राजस्थान की कौन से दो जो है वो दोस्तों आदर भूमियों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? बताओ, याद है तुम लोगों को? बढ़िया बात है जी, याद है तो। हाँ, बहुत बढ़िया। मैनार और खिंचन, बहुत बढ़िया, शानदार। तो लेपर्ड सफारी के बारे में बात कर, स्थल जो क्षेत्र है उनको जो इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, भारत सरकार की प्रसाद योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत हम तीर्थ स्थलों को ऐसे विकसित कर रहे हैं कि वहां पे कल का कॉरिडोर भी कहां डेवलप हो रहा है, तो याद रख लेना नीम का कॉरिडोर भी जो है दोस्तों कहां डेवलप हो रहा है, याद रख लेना आपके जो आसीन क्षेत्र के अंदर भगवान देव नारायण जो कॉरिडोर है वहीं पे हम नीम कॉरिडोर भी बना रहे हैं। याद रह जाएगी पड़ी, बीड़ का पापड़ जो है दोस्तों कॉरिडोर भी बना रहे हैं, याद रह जाएगा। पर्यटन संस्कृति और महोत्सव पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ना। सबसे पहले लेपर्ड सफारी पढ़ी, बीड़ का पापड़ जो है दोस्तों बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद में हमने प्रसाद योजना के तहत पुष्कर और अजमेर तो पहले से इंक्लूड था, अब अपने यहाँ भगवान देवनारायण जी से संबंधित 5 तीर्थ स्थलों को मिलाकर कॉरिडोर बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिला है और वहीं पे नीम कॉरिडोर बनाएंगे। एकदम क्लियर? रुक जाओ भाई, कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा पैसेंस रखो, ऐसे जल्दीबाजी मत करो। ब्याह में अगर केयर सांगरी नहीं है तो फिर बाद में वो कोई बहुत है भारी ब्याह नहीं है। राजस्थान का 17वां जो है वो दोस्तों जो उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिल गया। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने इसके लिए प्रयास किया, इन्होंने प्रॉपर पूरी फाइल सबमिट की और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है उसे जीआई टैग का दर्जा दिया है। सभी विद्यार्थी आप याद रखें, जीआई टैग के लिए अलग से जो है वो दोस्तों एक वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी याद रखना भारत का जीआई टैग एक्ट जो है ना, आप लोग भारत का जो जीआई टैग एक्ट है वो जीआई टैग एक्ट जो है वो दोस्तों 1999 का है, जिसके तहत कोई भी ऐसा उत्पाद जो किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादन से अगर उसमें बहुत विशेष गुण आते हैं, अनन्य गुण आते हैं, ऐसे गुण जो और कहीं नहीं आते, वही उत्पादन होगा तो आएंगे तो दोस्तों जो है उसे जीआई टैग भौगोलिक संकेतक मिलता है। आप कभी भी बीकानेरी भुजिया, बीकानेर में बनने वाला कोई भी भुजिया, उसका हमेशा जो है वहां पे फ्रंट नहीं बैक देखना, पीछे लिखा होगा जीआई टैग इतने नंबर लिखा होगा ना, तो ये याद रखना आप लोग के लिए मिलता है। और जीआई टैग जो भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग टी को मिला था। हमारे टोटल जो जीआई टैग के प्रोडक्ट जो हैं वो दोस्तों जो अब हो चुके हैं कितने, 22 हो गए। अब इसको समझते नहीं है। देखो 17 तो हमारे जो है प्रोडक्ट को मिला हुआ है, 17 तो जो है मिला हुआ है, हमारे प्रोडक्ट केवल 17 है। एक जो है वो दोस्तों हमारा जो प्रोडक्ट है वो है दोस्तों आप लोगों को याद होगा फुलकारी दुपट्टे, नहीं याद गया? हाँ, अगर एक प्रोडक्ट अगर हम बात करें जो फुलकारी जो दुपट्टे आते हैं, हाँ गाना सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना तो सुन लेना। ये जो है ना हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को संयुक्त रूप से मिला हुआ है, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को संयुक्त रूप से मिला हुआ है, तो इसे हम ज्वाइन करते हैं ना। अभी पान मेथी को मिलेगा, अभी तक मिला नहीं है, फाइल सबमिट की है हम लोगों ने। फुलकारी, अभी इसको कॉन्सेप्ट को समझना, कई बार ऐसे तुक्का ठोक देते हैं कि 17वां 18वां, कॉन्सेप्ट को समझो। राजस्थान के 17 प्रोडक्ट है, एक हमारा संयुक्त उत्पाद है राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का। 4 हमारे लोगो जानते हो, जैसे बूस्टर अकेडमी का लोगो है, जैसे बूस्टर अकेडमी का लोगो है, एप्पल का लोगो है ना, उसको भी 4 को जीआई टैग मिला हुआ है। आप पूरी की पूरी लिस्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले हमारे यहाँ कोटा डोरिया को मिला था, फिर ब्लू पोट्री को मिला, कठपुतली को मिला, मोलेला टेराकोटा को मिला, बीकानेरी भुजिया को मिला, सांगनेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, थेवा कला, मकराना मार्बल, पोकरण पोट्री, सोजत की मेहंदी, पिछवाई वो कला, उसके बाद में कसीदाकारी, जोधपुरी बंदेज, कोफ्तगिरी और उसके साथ साथ उस्ता कला और उसके साथ साथ जो सांगरी, आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है सांगरी, ये हमें जो फुलकारी को क्या मिला हुआ है, संयुक्त रूप से मिला हुआ है। और उसके साथ साथ कोटा डोरिया, ब्लू पोट्री, मोलेला का टेराकोटा और कठपुतली, इसके लोगो मतलब जो आपका चिन्ह होता है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, याद रख लेना। और 23वां जो है इंतजार में, तो क्या याद रखना 17 हमारे प्रोडक्ट है, एक हमारा जॉइंट प्रोडक्ट है और 4 जो है दोस्तों आपके जो क्या है लोगो है, लोगो का मतलब जो आपका चिन्ह है उसे भी जो जीआई टैग मिला हुआ है, उसे भी जो जीआई टैग मिला हुआ है। ये चीज जो आप लोग याद रखोगे, याद रह जाएगा एकदम श्योर। और उसके साथ साथ एक चीज और याद रखना, और वो इंपॉर्टेंट क्या है, हम नागौरी पान मेथी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी तक मिला नहीं है लेकिन नागौरी पान मेथी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, याद रख लेना। जो आपके यहाँ नागौरी पान मेथी है उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जब मिल जाएगा ना तो ये हमारा 23वां जीआई टैग होगा, उसमें से राजस्थान का 18वां प्रोडक्ट होगा, एक जॉइंट और 4 लोगो। अभी तक मिला नहीं। तो जी क्लास ठीक से नहीं चल रही है, मेरे हिसाब से तो एकदम बेहतर चल रही है। क्या दिक्कत आ रही है? किसी को क्लास में दिक्कत आ रही है क्या? एक बार सभी विद्यार्थी बताएं क्या, जिनके लोगों सिलेबस में हस्तकला का टॉपिक है, जाके ये जो है वो मीनाकारी कला भी क्यों चर्चा में थी। थाईलैंड गए थे मोदी जी और उसमें मीनाकारी कला से सजे हुए एक जो है वो आपका कफलिंग भेंट किया था, तो वापस चर्चा में आ गई थी। तो मीनाकारी हमारे राजस्थान गुजरात में प्रचलित है, तो मीनाकारी कला के बारे में जरूर थोड़ा करंट में अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, तो याद रखना। और हमारे यहाँ जो कुदरत सिंह जी को मीनाकारी का जो जादूगर कहा जाता है, आप सब लोगों को बताइए। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राजस्थान का पहला सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज कहाँ है? हैंगिंग ब्रिज तो अपने पास पहले से कोटा पे चंबल नदी के ऊपर, याद है आप लोगों को? सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी हैंगिंग ब्रिज कहाँ है? राजस्थान का पहला सेंसर सपोर्ट और दूसरा हैंगिंग ब्रिज है। पहले से हमारे यहाँ कोटा में चंबल नदी पे पहले से हैंगिंग ब्रिज है, हैंगिंग ब्रिज आप लोग जानते हो इस तरीके से। तो सेंसर सपोर्ट जो हमारे यहाँ पे दोस्तों जो हैंगिंग ब्रिज है वो कहां बना है? माई व अनास नदी के संगम पे बांसवाड़ा डूंगरपुर को जोड़ने वाला हैंगिंग ब्रिज है जो आपके यहाँ पर बना है, तो याद रख लेना सेंसर सपोर्ट है हैंगिंग ब्रिज कहां है? तो दोस्तों आप लोग जरूर याद रखें, माही तथा अनास नदी पर है, माही तथा अनास नदी के ऊपर जो याद रख लेना। अब जो कह रहे हैं